फिलहाल सीपी पे हैं और अभी देखिए सारी दुकानें क्लोज हैं क्योंकि सुबह का टाइम है और एक आधी दुकानें खुली होंगी। ये देखिए भाई इधर स्टारबक्स है और सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा हब प्लेस है दिल्ली का और शाम के समय यहाँ की वाइब्स ही अलग होती हैं भाई। बहुत ही ओवर हाइप प्लेस खाने की जगह जैन चावल वाले। यही हम लोग की हिस्ट्री बुक्स में बनी रहती थी, फ़ोटो इसी की पिक्चर बनी रहती थी। और जो कोलोजियम है तो उसके शेप का ये लग रहा है बेसिकली। नमस्कार दोस्तों, मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कनॉट प्लेस और जंतर मंतर की सैर करवाऊंगा। सो अभी निकल आए हैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से और ये देखिए यहाँ से शुरू है सीपी। तो अभी यहाँ पे थोड़ा टहलते हैं। सो अभी फ़िलहाल सीपी पे हैं और अभी देखिए सारी दुकानें क्लोज हैं क्योंकि सुबह का टाइम है और एक आधी दुकानें खुली होंगी। तो अभी यहाँ थोड़ा टहलते हैं और आज धूप तो तेज़ नहीं है बट गर्मी है। तो ये देखिए भाई इधर स्टारबक्स है और सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा हब प्लेस है दिल्ली का और शाम के समय यहाँ की वाइब्स ही अलग होती हैं। ये देखिए भाई इधर। दोस्तों, आज हम दिल्ली के दो बेहद प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की यात्रा करने वाले हैं। सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं कनॉट प्लेस, जिसे लोग प्यार से सीपी कहते हैं। कनॉट प्लेस नई दिल्ली के बिल्कुल मध्य भाग में स्थित है और इसे दिल्ली का दिल कहा जाता है। इसका निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था और आज यह दिल्ली की सबसे व्यस्त और लोकप्रिय क्षेत्रों में से एक है। अगर आप कनॉट प्लेस आना चाहते हैं तो दिल्ली मेट्रो सबसे आसान और सुविधाजनक साधन है। यहाँ का सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, जो ब्लू लाइन और येलो लाइन दोनों से जुड़ा हुआ है। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही आप सीधे कनॉट प्लेस पहुँच जाते हैं। सो अगर आपको रोड क्रॉस करनी है तो आप इधर से मत जाइएगा, क्रॉस करके आप ये सबवे का यूज़ कर लीजिए, वो ज़्यादा सेफ रहता है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं सबवे से। कनॉट प्लेस में घूमते समय एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें। यहाँ चारों ओर भारी ट्रैफिक रहता है, इसलिए सड़क पार करने के लिए हमेशा सबवे, जो कि अंडरपास है, उसका उपयोग करें। सीधे सड़क पार करना न केवल खतरनाक है बल्कि नियमों के विरुद्ध भी हो सकता है। शाम के समय यहाँ पर बहुत ज्यादा सड़क पर ट्रैफिक हो जाता है, इसलिए पैदल यात्रियों को हमेशा सबवे का यूज करना चाहिए। सो फाइनली अभी देखिए वहाँ थे, सबवे यूज़ किया तो अभी क्रॉस करके आ गए हैं। तो अभी चलते हैं और आगे। सो ये है भाई बहुत ही ओवर हाइप प्लेस खाने की जगह जैन चावल वाले। तो इनके यहाँ कहते हैं राजमा चावल छोले चावल काफ़ी अच्छे होते हैं बट क्वांटिटी बहुत कम देते हैं ये लोग। तो अभी भी देखिए स्टॉल लगे हैं, भीड़ यहाँ पे। सुबह का टाइम है और अभी दोपहर में तो बहुत भीड़ हो जाती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज हैं तो वो सब आते हैं खाने। सो यहाँ पे पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं सारे। तो ये है शिवाजी बस स्टॉप और आगे आपको दिख रहा होगा वो शिवाजी हॉकी स्टेडियम है। तो मैं जूम करके अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए शिवाजी हॉकी स्टेडियम, फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं। सो ये है शिवाजी इंडोर हॉकी स्टेडियम। तो ये बाहर से देख लीजिए। ये देखिए लिखा है शिवाजी स्टेडियम बस टर्मिनल। तो ये शिवाजी स्टेडियम है और यहाँ का बस अड्डा है, ये बगल में ही है। और इसी के बगल में है कनॉट प्लेस और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन भी आगे ही है। और अगर आप घूमने के पर्पज़ से आ रहे हो तो राजीव चौक उतरिए, तो यहाँ पे पास में जंतर मंतर है, अग्रसेन की बावली है। तो अभी चलते हैं, दिखाते हैं आपको। सो अभी देखिए सीपी पे हैं। अभी सीपी पे हैं और अभी शॉप्स खुल रही हैं थोड़ी थोड़ी। और रीगल थिएटर ये है यहाँ पे, जो बहुत पुराना थिएटर है। तो अभी चलते हैं भाई आगे। कनॉट प्लेस घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का माना जाता है, जब मौसम सुहावना रहता है। शाम के समय यहाँ की रोशनी और चहल पहल देखने लायक होती है। यहाँ बस, टैक्सी, ऑटो और मेट्रो सभी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं। अगर शॉपिंग की बात करें तो कनॉट प्लेस में आपको ब्रांडेड कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, किताबें, घड़ियां, फैशन एसेसरीज और हस्तशिल्प के अनेक दुकानें मिल जाएंगी।
यहाँ का प्रसिद्ध जनपद मार्केट सस्ते और आकर्षक सामान के लिए काफी लोकप्रिय है। इसके अलावा यहाँ अनेक कैफे, रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट भी मौजूद हैं, जहाँ आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। तो अभी पहुंच गए हैं जंतर मंतर और अभी चलते हैं अंदर। तो ये देखिए फाइनली आ गए जंतर मंतर। तो अभी चलते हैं, देखते हैं टिकट प्राइस क्या है और कैसे कहाँ मिलेगा। तो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं। और ये लिखा हुआ है कि बिल्ड बाय महाराजा सवाई जय सिंह 1699 से 1743 के बीच में। और इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है प्रोटेक्ट करता है पूरा, अच्छे से रिस्टोर करे हुए है इसको। सो यहाँ पे लिखा हुआ है टिकट अगर आप कैशलेस यूज़ करते हो, यूपीआई पेमेंट से 20 रुपये का है, और अगर आप पेमेंट करते हो कैश में तो 25 रुपीज़ के लिए है, और फॉरेनर्स के लिए 250 और 300 का है। तो ये है टिकट प्राइसेस और बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अभी चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको। तो फ़िलहाल अभी एंट्री कर ली है अंदर। सो फाइनली अभी एंटर कर लिया है और ये देखिए लिखा हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है ये जंतर मंतर। और ये देखिए भाई, जो हम लोग टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते थे, हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में जंतर मंतर के बारे में, और जो फ़ोटोज़ होती थी वो आज मैं आपको रियल दिखाऊंगा अपने व्लॉग के थ्रू। तो इस समय सुबह का टाइम है, कोई है नहीं भीड़। और ये जंतर मंतर जो है बेसिकली बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इससे बड़ा जंतर मंतर तो आपको बनारस में मिल जाएगा और उससे बड़ा जयपुर में मिल जाएगा आपको। और दोनों ही जंतर मंतर मैंने देखे हैं, बनारस का भी और जयपुर का भी, बट दिल्ली का नहीं देखा था। तो दिल्ली वाले में आज पहली बार आया हूँ मैं। ये देखिए भाई, तो अभी चलते हैं। छोटा सा ही कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और भाई गर्मी इस समय हो रही है, बहुत बेइंतहा गर्मी, बट मैं थोड़ा अभी घूम रहा हूँ क्योंकि दिल्ली आया हुआ हूँ, और दिल्ली आके घूमे ना तो भाई बेकार है। और थोड़ा सा बता दूँ कि ये जो बेसिकली जंतर मंतर था ये सवाई जय सिंह ने बनवाया था, और यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को देखा जाता था। स्टार्स, मून्स, प्लैनेट्स और इन सब चीज़ों की स्टडी की जाती थी उस ज़माने में। और इतने एक्यूरेट बने थे ये कि आपको एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी मिलती थी। तो ये ऐसे बहुत सारे जगह पे शिवाजी जय सिंह ने बनवाए थे, उनमें से एक दिल्ली भी था बहुत फेमस। और जो हम लोग हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते थे वो दिल्ली की फ़ोटोज़ होती थी। तो अभी दिखाते भाई आपको। और सो ये देखिए, ये है कोई यंत्र होगा, और ये इस टाइप का एक जयपुर में भी था यंत्र। सो काफ़ी अच्छा है। और बाकी बैरिकेडिंग्स लगी हुई हैं, चेन बार्स लगे हुए हैं ताकि कोई जाए ना अंदर। और रात के समय तो और भी अच्छा लगता होगा यहाँ पे। तो ये जो आपको बहुत बड़ा सा दिख रहा है ये है सम्राट यंत्र। तो उसके बारे में देखिए लिखा हुआ है, यह सर्व प्रमुख यंत्र है और वेधशाला के केंद्रीय भाग में अवस्थित है। तो आप इसको पॉज करके पूरा पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी ऊंची हैं। और ये है देखिए, यही हम लोग की हिस्ट्री बुक्स में बनी रहती थी फ़ोटो, इसी की पिक्चर बनी रहती थी। तो ये है मिश्र यंत्र। तो इसके बारे में देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। और 1982 में दिल्ली में एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह भी बनाया गया था इसी को। ये देखिए भाई। सो अभी भाई आगे चलते हैं और देखते हैं चीज़ें। तो यहाँ पे अगर आप दिल्ली आ रहे हो तो भाई आप यहाँ पे आ सकते हो, और ये राजीव चौक के पास ही पड़ता है। तो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बस थोड़ी ही दूरी पर है, आप आओ घूमो। और वैसे तो यहाँ पे देखिए कोई नहीं है, गाइड वाइड नहीं है। वैसे जंतर मंतर में होते हैं गाइड, तो वो बताते हैं, जयपुर वाले में तो था। तो अभी चलते हैं और चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। तो बस आप घूमोगे ही ऐसे, आपको ज़्यादा कुछ पता भी नहीं चल पाएगा क्योंकि गाइड यहाँ पे नहीं है। सो ये देखिए, ये है जयप्रकाश यंत्र और इसके बारे में सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आप पॉज करके पढ़ लेना। ये देखिए, ये है जयप्रकाश यंत्र। तो ये सब बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस के लिए यूज़ होते थे। ये देखिए, तो अभी चल रहे हैं और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। जंतर मंतर कनॉट प्लेस से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1724 में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। यह एक खगोलीय वेधशाला है जहां प्राचीन समय में सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति का अध्ययन किया जाता था।
तो ये देखिए, ये है कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये है राम यंत्र। तो ये इसके बारे में लिखा हुआ है, ये देखिए राम यंत्र। और जो कोलोजियम है तो उसके शेप का ये लग रहा है, बेसिकली कोलोजियम की शेप का, उस तरह का ही डिज़ाइन है पूरा। तो काफ़ी अच्छा है ये भी। और बाकी यहाँ पे ग्राउंड है, तो चेन बार लगी हुई है, तो वहाँ पे तो आप जा नहीं सकते हो ग्राउंड में। ये देखिए, तो ये है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। 2 यंत्र हैं वैसे ही, राम यंत्र, एक ये है 1 और उसी के बगल में 2 है। और अभी इसके अंदर का पार्ट आपको दिखाते हैं, राम यंत्र के अंदर का। ये देखिए किस तरह का बना हुआ है ये। बीच में एक खंबा पिलर टाइप का है, ये देखिए ऊपर पिलर है और बाकी सारे पार्ट्स हैं उससे कनेक्टेड है। तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है देखने में अंदर से। और जब रात के समय लाइटें जलती होंगी तो और सुंदर लगता होगा। तो ये है पूरा ये राम यंत्र, काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुंदर देखने में। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है राम यंत्र, हिंदी में लिखा हुआ है। तो पॉज करके आप देख लीजिएगा इसको। तो अभी चलते हैं भाई आगे। और बस छोटा सा ही है, 4-5 यंत्र हैं, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये देखिए, और एक तो गाइड नहीं यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। अभी एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा है तो वो कह रहे हैं गाइड नहीं होते यहाँ पे। तो उसकी वजह से और आपको ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगेगा, कोई इन्फॉर्मेटिव नहीं लगेगा। जो भी यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं बस वही हैं, बाकी इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा इन्फॉर्मेटिव। जंतर मंतर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम काफी आरामदायक रहता है। यह स्मारक प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक की खुला रहता है। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति और खगोलीय घटनाओं का सटीक अध्ययन किया जाता था। सो भाई बस इतना ही था जंतर मंतर। 3-4 यंत्र हैं यहाँ पे बड़े बड़े से, और बाकी कुछ नहीं है। तो अगर आप आओगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको आधे घंटे में आप घूम लोगे इसको। तो बस यही है। तो अभी थोड़ी देर में निकलते हैं बाहर यहाँ से। और जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ का, वो ये सामने जो आपको दिख रहा है ये है। बस लोग इसी को देखने आते हैं क्योंकि इसका शेप बहुत ही यूनिक है और अक्सर बच्चों के टेक्स्ट बुक्स में ये शेप मिलता है। जंतर मंतर पहुंचने के लिए आप मेट्रो, बस, टैक्सी या ऑटो का उपयोग कर सकते हैं। इसका सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन पटेल चौक मेट्रो स्टेशन है, जबकि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से भी यहां आसानी से पैदल पहुंचा जा सकता है। सो बस कुछ नहीं है, यही सब चीज़ें हैं यहाँ पे जंतर मंतर में। तो अभी घूम ली हैं, तो अब निकलते हैं भाई बाहर यहाँ से, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और आज हवा भी नहीं चल रही है। तो जितना पानी पी रहे हैं सब निकला जा रहा है पसीने के थ्रू। तो निकलते हैं अब यहाँ से।